वो एक साधक, एक कर्मयोगी और एक असाधारण इंसान होता है और वो इंसान है श्रीमान नरेंद्र मोदी। कि तुम ही मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, ये उनका एक तरफा इश्क था। उधर दूसरी तरफ सनम हर जाई, देखना तो दूर मामा की सजाई गई मोहब्बत की दुकान की तरफ पाँव रखना तो दूर, पलट के झांके तक नहीं। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है। नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने भोपाल आए तो शिवराज सिंह उनसे मिले तक नहीं थे। शिवराज नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री निवास में गए और तब वहां पर शिवराज सिंह थे नहीं। जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनके बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा चलती है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हुआ करती है। अदावत की बुनियाद पर अपनेपन की इमारत खड़ी करने की कोशिश होती कैसे है, और सियासत में एक तरफा इश्क की इससे बड़ी कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती। जी हाँ, हालिया मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम में ये जो कुछ भी हुआ है वो वाकई में हैरान कर रहा है उन सभी लोगों को जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को लंबे समय से कवर किया है, उसे करीब से देखा है। जो पत्रकारों की बात तो छोड़ दिए, मध्य प्रदेश की जनता तक हैरान है क्योंकि जनता भी इतना सब कुछ समझती है। मसला दरअसल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हम सब के मामा जी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई एक किताब के विमोचन का है, और उसी मसले के जरिए उन्होंने जिस तरीके के साथ ये बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किताब में लिखा कि तुम ही मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, ये उनका एक तरफा इश्क था। उधर दूसरी तरफ सनम हर जाई, देखना तो दूर मामा की सजाई गई मोहब्बत की दुकान की तरफ झांकना तो दूर, पाँव रखना तो दूर, पलट के झांके तक नहीं। तो आखिर अपनेपन की जो पूरी दास्तान लिख दी मामा जी ने, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी तमाम बातों को, किस्सों को, अपनेपन को जताते हुए, बताते हुए, और तो लिख के पूरी किताब छपवा दी। उसका इतना बड़ा मजमा जमाया दिल्ली में, दिल्ली के पूसा ऑडिटोरियम में, लेकिन इतनी व्यवस्था लगाई, लेकिन सनम हर जाई आया तक नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि कहा जा रहा है कि बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, आए तो आए नहीं, लेकिन उससे बड़ी बात तो क्या हुई है ये आपको बताऊंगा। उससे महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरू की थी कि अदावत का रिश्ता था, अपनेपन में कैसे बयान हो सकता था। अदावत आप भली अब मौजूदा स्थिति परिस्थिति हालिया को देखकर सियासी लिहाज से ढलकर अपने आप को सेट करने के चक्कर में भली पूरी किताब रंग डालो, लेकिन बुनियाद अदावत है तो वो तो रहेगी ही। आप एक तरफा इश्क के गुलाम हो। वो कहते ना कि हमारी मोहब्बत का ये अंजाम है, वो बेखबर और हम बदनाम है। ऐसा ही कुछ हो गया है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, क्योंकि वो एक तरफा इश्क बयान तो कर रहे हैं, लेकिन उधर पलटकर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहीं कोई जरा सी भी झलक नजर नहीं आती। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही दिलचस्प वाकया है और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सियासत क्या है, क्या क्या नहीं करवाती। एक तरफा इश्क में यूं बदनाम भी होना पड़ता है। दरअसल आप जो भी घटनाक्रम को जानते हैं, जिन लोगों ने पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश की सियासत को करीब से देखा है, जाना है, वो इस बात को गहराई से पहचानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तब शिवराज सिंह चौहान टिके रहे ये इनके इन प्रकार जैसे तो भी, लेकिन आखिरकार जब उन्हें प्रचंड जीत के बाद 2023 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सब कुछ जानते हैं कि अब जो कुछ भी बीजेपी में होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रजा होती है। आप राजनीतिक विश्लेषक छोड़ दीजिए, कमेंट में लोग भर भर के लिख रहे हैं कि इसके पीछे अगर वो आज मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन है। इन सब के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, इसके बाद मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा भी, और वरिष्ठ पत्रकार भी आपको बताएंगे कि आखिर दोनों के भीतर जो केमिस्ट्री है वो अपनेपन की थी या अदावत की थी। तो फिर आखिर अपनेपन का इतना बड़ा दुकान, मोहब्बत की दुकान लगाई क्यों। अब पहले बताता हूँ कि लगाई कहाँ पे। दिन था मंगलवार का। मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने एक किताब लिख दी, इसका नाम लिखा अपनापन। वो अपनापन, पूरे अपनेपन की उस किताब में, अपनापन में कहीं प्रदेश कार्यकर्ता, अन्य नेताओं का कहीं कोई ज़्यादा जिक्र नहीं, सब कुछ पूरा अपनापन जो था उन्होंने उड़ेल कर रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। यूँ कहें कि वो उन्होंने किस तरह से किताब लिखी, प्रभात प्रकाशन ने छापा। ये किताब एक तरफा प्यार का बेहदपूर्ण दस्तावेज है जो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर
के प्रति लिखा, भर भर कर उसमें उड़ेला, प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम उड़ेला। जरा एक उसकी वानगी देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी रैली थी जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पे खड़े थे शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक बोलते रहे, एक बार नाम तक नहीं लिया था शिवराज सिंह चौहान का। वो कौन सा घटनाक्रम था जब नरेंद्र मोदी घर मिलने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के, शिवराज सिंह चौहान उस वक्त घर में नहीं थे। वो कौन सा घटनाक्रम था जिसमें चुनौती देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछ लिया था, बताइए कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संसदीय बोर्ड ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। हाय रे, इतने जख्म दिए, उसके बावजूद भी पूरी किताब लिख दी तेरे मोहब्बत में। सुन लीजिए अपनापन में क्या क्या नहीं कह रहे मामा जी। लेकिन वास्तव में वो एक साधक, एक कर्मयोगी और एक असाधारण इंसान होता है, और वो इंसान है श्रीमान नरेंद्र मोदी। आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी है। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, एक नहीं अनेकों भूमिकाओं में। संगठन के कार्यकर्ता के नाते हमने साथ काम किया, मुख्यमंत्री के नाते लंबे समय तक साथ काम किया, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाते, और फिर अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के नाते मैंने अनेकों प्रेरणाएं उनसे प्राप्त की। मैंने कई बातें उनसे सीखी, कई फैसले साथ मिलकर ऐसे किए कि जिसने जनता की जिंदगी बदली, प्रदेशों का भाग्य बदल दिया। एक बार फिर मैं नया मुख्यमंत्री बना था। मैंने कहा मोदी जी से कि मुझे गुजरात की अच्छी योजनाएं देख के समझना है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ अफसरों को मेरे साथ बिठाया जाएगा और वो अधिकारी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित थे, उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, प्रेजेंटेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और एक एक योजना रुचि लेके नरेंद्र भाई ने, कई बार मुझे लगा वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से इतना क्या लेना देना, लेकिन एक एक योजना नरेंद्र भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन की और उनमें से कई योजनाएं मैंने पकड़ ली। अरे कुछ भी कह लीजिए मामा जी, लेकिन सबसे बड़ी हद तो यह है कि आपने इतना बड़ा मजमा जुटाया, पूसा ऑडिटोरियम में तमाम वीआईपी लोगों को बुलवाया, किताब का उद्घाटन करवाया। पहले तो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें आना है, वो तो आए नहीं। अरे चलिए नहीं आए, अमित शाह जी आ जाते, वो भी नहीं आए। फिर आखिरकार आपने जो रिटायर्ड हो चुके हैं वेंकैया नायडू जी और पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा जी को बुलाया, मजमा जुटाया, अपने साथ ने पूरे भाव कलेजा चीर कर रख दिया। उसके बावजूद भी सनम हरजाई निकला। प्रधानमंत्री जी पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, इस पूरे जिन्होंने कुने के मंत्रिमंडल के साथी ने पूरी किताब लिख दी, पूरा मजमा सजा दिया, एक ट्वीट तक नहीं किया अभी तक, जहाँ तक मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक दिन बीत चुका है, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो कैसे करते हैं? मैंने कहा ना, जिस रिश्ते की बुनियाद में अदावत हो वहाँ अपनेपन पे आप एक नहीं 10 किताबों के सेट लिख दीजिए, लेकिन वो परिवर्तित नहीं होता। परिस्थितियाँ आपकी बदली हैं, प्रधानमंत्री मोदी की नहीं। अदावत की बुनियाद कब रखा जाए? बहुत पहले, जब दोनों मुख्यमंत्री थे, दोनों समान दौर पे मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2001 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम बन चुके थे, पड़ोसी स्टेट है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और उस वक्त में कवर करने वाले सारे पत्रकार ये जानते हैं कि दोनों दरअसल एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, कॉम्पिटिटर थे। ये भी आप सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक जी इस मसले के ऊपर क्या कहते हैं। अपनी किताब लिखी है अपनापन। ये किताब शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर ज़्यादा जोर देती है। स्वाभाविक सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो जो भी बात होगी वो सकारात्मक होगी, सकारात्मक पक्ष ज़्यादा होंगे और वही कुछ इस किताब में है।
लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। दोनों एक समय मुख्यमंत्री रहे और स्वाभाविक सी बात है, दो नेता जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनके बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा चलती है और दोनों के बीच वो अघोषित प्रतिस्पर्धा चली भी, दिखी भी, कई बार नज़र भी आया कि दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हुआ करती थी। और अब शिवराज जी ने जब किताब लिखी है तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से अपने रिश्तों की, उनसे मिले मार्गदर्शन की, तमाम चीज़ों की प्रशंसा की है। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति किसी मंत्रिमंडल में हो और उसका प्रधानमंत्री हो तो उसकी प्रशंसा और उसकी जो खूबियां हैं उनका बखान किया ही जाएगा। उसकी वजह थी बुनियाद में दरअसल क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक लेगेसी जो फॉलो कर रहे थे बीजेपी की परिपाटी को, वो लाल कृष्ण आडवाणी वाले खेमे की थी। मैं आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी को कहा उभरते सितारे थे, तब घोषित नहीं किया गया था पीएम कैंडिडेट। लाल कृष्ण आडवाणी जी को यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि गुजरात के गांधीनगर से वो चुनाव नहीं लड़े। तो ये भी उस वक्त में शिवराज सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के जरिए, आलोक शर्मा के जरिए, अन्य लोगों के जरिए पूरे भोपाल में पोस्टर होर्डिंग लगवाए कि आडवाणी जी आप यहां से आकर चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है। तभी से कहा गया था कि ये दरअसल प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की एक तरीके से कवायद के तौर पर देखा गया। अरे भैया, किसी और ने देखा न हो लेकिन मोदी जी ने तो देखा ही होगा निश्चित तौर पर। और इसके बाद से एक सिलसिला लंबा चला है। उसके बाद जब मोदी बन गए प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी खेत और उनके तमाम उस वक्त के दौर के सभी जो नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम लोग, वो किस तरीके के साथ साइडलाइन होते चले गए। शिवराज सिंह चौहान बहुत ही काबिलियत के साथ, राजनीतिक तौर पर बहुत ही लचीलेपन के साथ मोदी युग में भी अपने आप को बचाए रखे। यहाँ तक कि इंदौर के एक भाषण में तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान तक कह दिया, सब कुछ करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की जब मुलाकात होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भवें हमेशा टेढ़ी ही रही शिवराज सिंह चौहान को लेकर। कई बार तो कांग्रेस ने दोनों के बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी कई बार ट्वीट कर दिया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान की तरफ जब भी मिलते हैं तो इतने गुस्से से क्यों देखते हैं। बहरहाल इसके बाद से वो सिलसिला लंबा है। हालिया आपको याद दिला दूं, 2023 में भोपाल का दिन था, जून का महीना, भोपाल की जगह थी, जून का महीना था। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस रैली में प्रधानमंत्री, इस कार्यक्रम में, सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान सीएम थे। 2 घंटे का भाषण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 1-2 घंटे के भाषण में अपने इतने बड़े साथी एक बार नाम तक नहीं लिया। जी हाँ, एक बार सिंगल नाम। और इसके बाद ये कोई एक बार की बात नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था, सिलसिला सा चल चुका था। इसके बाद 25 सितंबर को भोपाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में 1 घंटे 10 मिनट बोले प्रधानमंत्री, तब शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, एक बार नाम नहीं लिया। इसके बाद जबलपुर की रैली में भी शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे बतौर मुख्यमंत्री, एक बार नाम तक नहीं लिया। अपने ही मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया था इस चुनाव में। इन सभी गानों में गाना बज रहा था, एमपी के दिल में मोदी, लेकिन मोदी के दिल में शिवराज रत्ती भर भी नहीं थे। एक तरफा इश्क का बयाना, अफसाना, अपनेपन के तौर पे कितना ही लिख लो, कितना ही छपवा लो, कितना बड़ा प्रोग्राम कर लो भैया, लेकिन मैंने कहा बुनियाद तो अदावत है। ऐसे इससे कुछ होगा भी। वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश की सियासत की गहरी पकड़ रखने वाले, इस पर 2 किताबें लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी इस बारे में क्या कहते हैं, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। शिवराज सिंह जानते हैं कि आज यदि उन्हें राजनीति में सक्रिय बने रहना है और महत्वपूर्ण बने रहना है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, तो उनको नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में शामिल रहना पड़ेगा। इस पुस्तक के माध्यम से वो गुड बुक्स में शामिल हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस पुस्तक के माध्यम से वो जिस अपनापन की बात कर रहे हैं, तो क्या शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई इस तरह का अपनापन रहा है? मैं कहूंगा नहीं। इसलिए कि 2018 या संभवतः 2013 का चुनाव था, 2013 का मध्य प्रदेश का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने भोपाल आए तो शिवराज सिंह उनसे मिले तक नहीं थे। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री निवास में गए और तब वहां पर शिवराज सिंह थे नहीं।
उस बात के लिए तब अंदर खाने में बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि विशुद्ध रूप से उस दौर में 2014 के पहले शिवराज सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी वर्सेस शिवराज सिंह जैसी बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत चलती थी। इस पुस्तक के माध्यम से शिवराज सिंह यदि अपना अपनापन कोई बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये नेताओं का बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि कई बार शिवराज सिंह ने कहा कि वो तो ऊपर भगवान के अवतार हैं नरेंद्र मोदी, कई बार भाषणों में। तो जो व्यक्ति भगवान का अवतार नरेंद्र मोदी को बोल सकता है, वो इस तरह से पुस्तक भी लिख सकता है। हर कोई जानता है कि कोई कैसे भगवान का अवतार हो सकता है। तो ये जो पुस्तक है, एक राजनैतिक दाव पेंच ज्यादा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। हाय रे सियासत, क्या क्या न करवाए, क्या क्या न सितम झेले हमने तेरी चाहत में, एक तरफा इश्क था तूने माना ही नहीं, और हमारी मोहब्बत का ये अंजाम है कि वो बेखबर और हम बदनाम हैं। साहब यही हालत है। आखिरकार कुछ नहीं होता, इतना सब करने के बाद भी एक ट्वीट भी आ जाता। लेकिन अब तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अकेले में गज़ल ही गुनगुनानी होगी कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। बहरहाल आपने देखा होगा कि सियासत में जिस तरीके के साथ में अपनापन नाम की किताब को लिखा गया, छपवाया गया, इतना बड़ा इवेंट किया गया, इतने लोगों को जुटाया गया, क्या आपको अब भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो सोच है या उनके प्रति जो उनका रवैया है या उसको लेकर वो जो भी मानते समझते जानते हैं, वो कुछ बदलेगा भी? आप क्या सोचते हैं, ज़रूर लिख के बताइएगा।